जय श्री कृष्ण साथियों, नमस्कार। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रणधीर सर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रणधीर सर जनरल अवेयरनेस में। आज हम बात करने वाले साथियों मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे, केवल आउटलाइंस पढ़ेंगे और उसकी डिटेल अध्ययन करने के लिए हमें स्पेशल वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें हम पूरा मानव पाचन तंत्र, जिसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक में पढ़ेंगे हम केवल अंगों के बारे में, ऑर्गेन्स और ग्लैंड्स के बारे में, और एक में हम पढ़ेंगे सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन होता कैसे है। तो आज हम केवल दोनों चीज़ों की आउटलाइन पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मानव पाचन तंत्र स्टार्ट होता है मुख गुहा से। यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों, मुख गुहा से प्रारंभ होता है और मुख गुहा से प्रारंभ होकर के भोजन पहुँचता है ग्रास नली में। ये ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी कहते हैं मुख गुहा को। उसके बाद इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद भोजन पहुँचता है आमाशय में। उसके बाद भोजन पहुंचता है आमाशय के बाद छोटी आंत होती है इस एरिया में, और उसके बाद चार और होती है ये बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद रेक्टम और एनस। ये पूरा जो मार्ग है साथियों, इसको हम कहते हैं क्या, आहार नाल। क्या बोलते हैं साथियों, आहार नाल। आहार नाल इसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। आगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैंने कहा मुख गुहा में पाए जाते हैं प्रमुख अंग टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस यानी ग्रास नली बहुत लचीली लसदार नलिका होती है जिसके माध्यम से भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय जिसकी क्षमता 3 लीटर के आसपास होती है। उसके बाद पहुंचते हैं हम छोटी आंत में, लगभग 10 मीटर के आसपास लंबी होती है। उसके बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत का रेक्टम से तक ये पूरा मार्ग क्या कहलाता है साथियों, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथि, यहाँ दो हिस्सों में बांट दिया है मानव पाचन तंत्र को। आहार नाल में वे सभी अंग जिनमें भोजन का पाचन होता है या जिनसे भोजन गुजरता है। आहार नाल का संपूर्ण जो अंग हैं यहाँ दिए हुए हैं मुख गुहा, ठीक है साथियों। अभी हमने देखा था मुख गुहा में दांत, जीभ और हमारी लार ग्रंथि, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी मिलकर के आहार नाल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। और उसके साथ चलती हैं पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत और आमाशय। देख लेते हैं हम साथियों। मैंने यहाँ आहार नाल बताया, उसके पश्चात यहाँ से ये लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ इसके पीछे यहाँ होती है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, और यहाँ पे मैंने बताया था लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डिस्कस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। पहले हम बात करेंगे मुख्य अंगों की। भोजन का पाचन प्रमुख रूप से मुख्य 3 अंगों में ही होता है। मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में, उसके बाद स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीडियम क्या होता है उस स्थान का, वहाँ एंजाइम क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी का जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो होता है क्षारीय यानी बेसिक होता है, बेस। उसके पीछे कारण क्या होता है साथियों, जो लार होता है उसका पीएच मोर देन 7 होता है, इसलिए यहाँ का माध्यम कैसा होता है साथियों, क्षारीय होता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टैलिन, इसको लार एमाइलेज भी कहते हैं। और लार एमाइलेज या टैलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, जटिल मंड के जो अणु होते हैं उनको सरल शर्करा में तोड़ना। मंड जो हो शर्करा से बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, उसको ही स्टार्च या मंड कहते हैं। मंड जो होता है वो शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है। ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि भोजन का सबसे प्रमुख भाग, जो हम भोजन पे डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, भोजन के जो अवयव होते हैं उनमें सबसे पहला अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको उनको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में जिस रूप में होता है वो मंड के रूप में होता है। सबसे पहला काम होता है उस मंड को तोड़ना। ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मंड के बारे में। उसके बाद भोजन पहुंचता है साथियों आमाशय में, स्टोमक में। स्टोमक जिसका माध्यम होता है अम्लीय, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर आमाशय की आंतरिक सतह से 3 चीज़ें स्रावित होती हैं। एक होता है एसिडिक अम्ल होता है साथियों, एक होती है श्लेष्मा जो अम्ल से आमाशय की सुरक्षा करती है, ठीक है। और एक नंबर तीसरी चीज़ होती है साथियों एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जिस रूप में यहाँ लिखे हुए साथियों, इस रूप में ये नहीं पाए जाते। ये प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं और ये अम्ल इनको सक्रिय करता है, ठीक है। इस एसिड अम्ल के कारण यहाँ की पीएच 7 से कम होती है, इसलिए इसका माध्यम अम्लीय होता है। पेप्सिन, रेनिन 2 एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। अर्थात यह उस अवस्था में पाया जाता है जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है। शिशु अवस्था में ही ये एंजाइम कार्य करता है। छोटी आंत का माध्यम होता है क्षारीय माध्यम बनाने के लिए यहाँ पर लीवर यानी यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, वह यहाँ के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पीएच 7 से ज़्यादा होती है। छोटी आंत में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम हम लिखें, ये एंजाइम जो लिखें, ये एंजाइम केवल किसके साथियों, ये छोटी आंत से स्रावित एंजाइम है, चाहे वो लाइपेज हो, माल्टेज हो, सुक्रेज हो,
पेप्टिडाइज एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एंजाइम हैं। यहाँ पे प्रमुख एंजाइमों को लिखा गया है। इनका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन को उनके अवयवों में तोड़ देने, यानी उनके लास्ट प्रोडक्ट बना देना। लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज होता है, लिपिड का होता है ग्लिसरॉइड्स और एसिड, लिपिड एसिड बनी बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के लास्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं साथियों अमीनो एसिड्स, और इन लास्ट प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं कौन? छोटी आंत के पाए जाने वाले एंजाइम। बात करते हैं आगे पाचन ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम जो निकलते हैं, उनका कार्य क्या होता है? इनकी पाचन में क्या भूमिका होती है? लार ग्रंथि से स्रावित होता है लाला रस, हमने कहा क्षारीय होती है, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि एमाइलेज, लार एमाइलेज एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। उसके पीछे और भी रीज़न होता है जिसको हम कभी स्पेशली मुख्य में अंगों की जब बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें जब दांतों की बात करेंगे तब उसके बारे में डिटेल चर्चा होगी साथियों। टाइलिन एंजाइम होता है यहाँ पे, टाइलिन एंजाइम कार्य होता है, अभी हमने पढ़ा था, मंड यानी स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना। यकृत से कौन सा रस आता है साथियों? पित्त रस आता है, ठीक है। पित्त रस का माध्यम भी कैसा होता है साथियों? क्षारीय होता है। यहाँ हमने बीच में से अमाशय वाला हिस्सा निकल गया है ना, तो क्यों अमाशय में किसी अन्य ग्रंथि से कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम अमाशय में नहीं आता है, ध्यान रखने वाली बात है। अमाशय में स्वयं के एंजाइम ही होते हैं, ठीक है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। पित्तरस का कार्य केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम को क्षारीय बनाना होता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक सीक्रेशन आए, यानी अग्नाशयी रस आए, तो वह अपना कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशयी रस केवल क्षारीय माध्यम में ही कार्य करता है, इसलिए ये कार्य करेगा। और वो कार्य क्या होगा? प्रमुख रूप से वसा का पाचन। तो पित्त रस माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि वसा का पाचन हो सके, और क्या काम करता है? वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ठीक है। अग्नाशयी रस, अग्नाशय पैंक्रियाज ग्लैंड से पैंक्रियाटिक सिक्रेशन आया है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, न्यूक्लियस। मैंने 3 प्रकार का एंजाइमों के दो एक उदाहरण लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स में पाए जाते हैं साथियों। एमाइलेज, लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन, ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज का काम होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। और न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल का पाचन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है, और जब प्रोटीन छोटे अणु टूट जाता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से, और अमीनो अम्लों के मध्य में जो बॉन्ड होते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब वो छोटे छोटे बॉन्ड रह जाते हैं तो उन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए पेप्टिडेज एंजाइम कार्य करता है। एंजाइमों के पीछे एज क्यों लगा होता है, कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। बात करते हैं प्रमुख मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग व भागों की। हमने कहा था पाचन तंत्र प्रारंभ होता है मुख गुहा से। मुख गुहा में होती हैं दांत, टीथ, ठीक है साथियों, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के 3 जगह पर लिखे साथियों, यहाँ पे 1, 2 और 3, क्योंकि ग्रंथि जो होती है ये 3 स्थानों पाई जाती है। इसको बोलते हैं पैरोटिड, कान के नीचे होती है, कर्णमूल बोलते हैं इसको। ये होती है सब मैंडिबुलर यानी कि हनु लिखा हुआ है, यानी ठोड़ी के नीचे, इसको हम इसको जबड़े के नीचे कह सकते हैं। और दूसरी है जीभ के नीचे पाई जाती है अधोजिह्वा यानी सबलिंगुअल। उसके पश्चात ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस के भोजन बाद आया भोजन आमाशय में। आमाशय साथ में यहाँ पे आमाशय में कोई भी पाचक ग्रंथि से हार्मोन नहीं आता, एंजाइम नहीं आता है, सॉरी। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में। ये इस पिंक कलर में दिख रहा है, इस एरिया में ये छोटी आंत है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक होती है साथियों। और इस छोटी आंत में इस आमाशय के नीचे डायफ्राम के जस्ट नीचे ये यहाँ पे येलो कलर में दिख रही है साथियों, ये है हमारी पैंक्रियाज से। और एक ये जो ग्रंथि है बड़ी, सबसे बड़ी हमारी, ये है साथियों लीवर। तो लीवर से आता है पित्तरस छोटी आंत में, और पैंक्रियाज से आता है अग्नाशयी रस छोटी आंत में, ठीक है साथियों। ये जो छोटी आंत है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को कहते हैं ग्रहणी यानी ड्यूजिनम, ठीक है साथियों। दूसरे भाग को बोलते हैं ज्यूजिनम यानी कि अग्र क्षुद्रांत, और सबसे लास्ट भाग को बोलते हैं इलियम यानी पश्चुद्रांत। पश्चुद्रांत के बाद यानी छोटी आंत के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पचा हुआ भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद भोजन आ जाता है साथियों, मैंने कहा कहाँ पे? रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम और रेक्टम्स के बाद एनल कैनाल के द्वारा वैक्षिपी विधि से भोजन समय समय पर निष्कासित कर दिया जाता है, अपचित भोजन। धन्यवाद साथियों, आपने पाचन तंत्र की आउटलाइंस को पढ़ा। डिटेल का अध्ययन के लिए मेरे साथ बने रहिए। और एक बार पुनः सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रणधीर सर
आपको देता रहूँगा इसी प्रकार की जानकारी डिटेल अध्ययन के लिए। यदि आपको मज़ा आ रहा है, मैंने आज ही साइंस स्टार्ट किया साथियों, मेरा पहला चैनल है और पहला वीडियो है जिसमें हमने लिया है पाचन तंत्र को और उसकी आउटलाइन में पढ़ी। डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।